Hello my dear students, welcome to our channel. In today's lecture we are going to discuss about nomenclature of alkanes. So without wasting time, let's start today's lecture. Come on friends, we are going to talk about nomenclature of alkanes. आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं alkanes की. Nomenclature of alkanes. हम alkanes की बात करेंगे. तो as we know that alkanes का मतलब हुआ, alkane वर्ड का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला क्लासिफिकेशन, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. alkane का क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन में होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर. और alkanes के नोमेनक्लेचर में as we know that in IUPAC convention we use A and E suffix. कौन सा suffix हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं N, है ना. से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव वन कार्बन, अगर हमारे पास एक कार्बन है तो CH4 को हम क्या लिखते हैं? अगर नॉन ब्रांच है ना, स्ट्रेट चेन अल्केन की अगर हम बात करें, इफ वी हैव CH4, अगर हमारे पास CH4 है, इसका नाम हम क्या लिखते हैं बेटा? ये हो गया सबसे पहला हाइड्रोकार्बन, है ना, फर्स्ट member of homologous series of alkane, that is CH4 methane. If you have two carbon, अगर हमारे पास C2 है ना, CN H2N plus 2 के अकॉर्डिंगली नोमेनक्लेचर करेंगे तो C2 H क्या हो जाएगा बेटा? H6, that is called, क्या बोलते हैं इसको हम? ईथेन. फाइन. If we have three carbons, अगर हमारे पास तीन कार्बन है तो C3H6 plus 2, that is 8. तो इसका नाम लिखते हैं प्रोप प्लस इन. आप सब ने लोअर स्टैंडर्ड्स में प्रेफिक्स पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, जैसे मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, है ना, ये सब पढ़ा हुआ हमने. मीथेन, ईथेन, प्रोप, इन. C4H10, C5H12, C6H14, C7 डबल करेंगे प्लस 2 करेंगे, कितना हो गया? 16. C8 डबल, कितने हो गए? 16 प्लस 2, कितना हो गया बेटा? 18. इफ विल टॉक अबाउट C9 डबल, कितना हो गया? 18 प्लस 2, कितना हो गया? C10 डबल, 20 प्लस 2, 22. इफ विल टॉक अबाउट C20H डबल करो, डबल कितने हो गए? 40 प्लस 2, दैट इज 42. इफ विल टॉक अबाउट 30 डबल करेंगे, कितने हो गए? 60 प्लस 2, 62. इफ विल टॉक अबाउट 40 डबल करेंगे, 80 प्लस 2, कितना हो गया? आ रही बात समझ में, है ना. इफ विल टॉक अबाउट C50H डबल कर दो आप, कितना हो गया? 100, यस, प्लस 2, कितना हो गया? यस, 102. इफ विल टॉक अबाउट 100H, कितने हो गए? 200 में 2 अगर ऐड करेंगे ये हो गया 202, है ना. अगर हर एक का नोमेनक्लेचर करेंगे A N E ही यूज होगा. आप देखो मीथेन, ईथेन, फिर हमने क्या लिखा है? प्रोपेन. देन अगर 4 कार्बन होंगे तो बेटा क्या लिखेंगे हम? विल राइट ब्यूटेन. बट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, आगे आप याद करो, है ना. जब हमने पढ़ा था कॉमन नेमिंग तो हमने बेटा ये पढ़ा था कि अगर 3 से ज्यादा कार्बन है, 3 से ज्यादा मतलब 4 कार्बन है ना, 5 है, 6 है, तो उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं. अभी तो जब हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में सबसे पहले जो बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट चेन अल्केन्स की. हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट चेन अल्केन जिसके अंदर ब्रांच नहीं है. हर एक कार्बन, जितने भी कार्बन है सब मैंने स्ट्रेट लिखे हुए हैं, चाहे वो 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं या फिर 40, 50, जितने भी है कंटिन्यू मैंने कार्बन लिखे हुए हैं. तो हम प्रेफिक्स यूज करेंगे नॉर्मल. क्या यूज करेंगे बेटा? विल यूज नॉर्मल. तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन. क्या लिखेंगे इसको हम? अगर प्रॉपर लिखें तो नॉर्मल ब्यूटेन लिख सकते हैं इसको, ठीक है. अभी तो जनरली मैं नाम बता रहा हूं खाली आपको, बट हम नॉर्मल ब्यूटेन यूज कर सकते हैं. इफ यू 5 कार्बन विल राइट पेंट प्लस इन, पेंटेन. 6 क्या लिख सकते हैं बेटा? इट इज हेक्सेन. हेप्ट प्लस एन, क्या नाम हो गया? हेप्टेन. 8 क्या लिखेंगे बेटा? विल राइट ऑक्टेन. 9 है तो क्या लिखेंगे? विल राइट नॉनेन. एंड 10 तो डेक प्लस एन, क्या हो गया बेटा नाम?
आई होप आप सबको ये पूरे क्लियर होंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। अब हम बात करते हैं 20। तो 20 को लिखेंगे आई कोसेंट। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां पे ICOSANE। अगेन देखो आप आई क्वेश्चन लिखा है तो लास्ट में ANE हमें यूज करना है। बोलो बेटा क्लियर हो गया ये? तो ये 20 कार्बन कंटेनिंग अल्केन का नॉमेनक्लेचर हो गया। अगर हमें 30 के लिए लिखना है तो हम लिखेंगे ट्राई कॉन्टेंट। क्या लिखेंगे? कम ऑन, विल राइट ट्राई कॉन्टेंट। चलिए 40 लिखना है तो लिखेंगे TETR यूज करेंगे और लास्ट में ये वर्ड जो है वो कॉपी करेंगे। इसको हम टेट्रा कॉन्टेंट बोल सकते हैं, टेट्रा कॉन्टेंट बोल सकते हैं। 50 है तो हम लिखेंगे बेटा पेंटा कॉन्टेंट, हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा? और अगर 100 कार्बन है तो 100 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्टेन। क्या बोलते हैं हम? इट इज कॉल्ड हेक्टेन। इसको हम बोलते हैं हेक्टेन, है ना बेटा? तो ये बात हो गई स्ट्रेट चेन अल्केन्स की। ये हमने पढ़ लिया स्ट्रेट चेन अल्केन्स। नाउ विल टॉक अबाउट, अब हम बात करने जा रहे हैं ब्रांच्ड है ना चेन अल्केन्स की। स्ट्रेट चेन अल्केन के नॉमेनक्लेचर बड़े इजी हैं। ब्रांच के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं और वो रूल्स पढ़ने के बाद विल स्टार्ट IUPAC नेम सिस्टम ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। चलिए फ्रेंड्स, तो अब आप स्नैप ले लो पहले इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर हम शुरू करते हैं ब्रांच जो कंपाउंड्स है ब्रांच चेन अल्केन्स, उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। ब्रांच चेन अल्केन्स के अंदर ब्रांचिंग जितने ज्यादा होंगे उतना स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होगा। इसीलिए ब्रांच के नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास पर्टिकुलर रूल्स होने चाहिए, है ना। तो इसीलिए ब्रांच्ड अल्केन के रूल्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बेटा, तो अब हम शुरू करते हैं ब्रांच्ड चेन अल्केन्स। nomenclature, I'll write topic that is nomenclature of branch chain alkanes, है ना। इसके लिए रूल्स है पर्टिकुलर। फर्स्ट रूल इज, सबसे पहला रूल क्या है ब्रांच आल्केन का अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो ब्रांच आल्केन के नॉमेनक्लेचर के अंदर हमें याद रखना है सबसे पहला रूल ये है कि आल्केन के स्ट्रक्चर के अंदर, कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, विल फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन। हम सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन फाइंड करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, फाइन, वी हैव दिस स्ट्रक्चर। नाउ अब हमें इसके अंदर क्या आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रेट चेन के अंदर मैक्सिमम कार्बन कितने हैं। कोई भी आप चेन ले लो, है ना, उसके अंदर कितने कार्बन हैं। जनरली हम ऐसे ही देखते हैं, यहां से ही देखते हैं, या फिर यहां से शुरू करते हैं। हम यहां से कभी शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, कहीं से भी आप स्टार्ट करो, ठीक है, फिर हम उसको बाद में स्ट्रेट लिख देंगे। कहीं से भी स्टार्ट करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। ब्रांच इंक्लूड नहीं, ब्रांच अलग चीज है ना। जैसे कि अगर हम यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एंड इफ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए बेटा। अभी जैसे हम स्ट्रेट गए तो 10 हुआ था, और अगर यहां से करेंगे तो कितने होंगे 11। अगर हम यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इट इज रॉन्ग। तो आप यहां से गए तो 10 हो गए, यहां से अगर जा रहे हो तो कितने होंगे 11, और यहां से जा रहे हो तो 7 हो रहे। तो मैक्सिमम कार्बन किसके अंदर हैं,
यस, मैक्सिमम कार्बन 11 है। सो पहला रूल, सबसे पहला रूल ये है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। और देखो मैंने कैसे पूरा, है ना, सर्कल पूरा बॉक्स बना दिया यहाँ पे, ऐसे बॉक्स बना दो तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये जो बॉक्स है ना वो लॉन्गेस्ट चेन है, एंड दिस लॉन्गेस्ट चेन इन द कंपाउंड इज कॉल्ड पेरेंट चेन। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज मेन चेन। और तो पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आइडेंटिफाइड। तो यहां पे मैं लिख दूं लॉन्गेस्ट जो चेन है, लॉन्गेस्ट चेन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? हम पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड पेरेंट चेन। इसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। और इट इज कॉल्ड मेन चेन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम पेरेंट चेन बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मेन चेन। बोलो बेटा, क्लियर हो गई? याद रखो बेटा, जो पेरेंट चेन होता है, पेरेंट चेन होता है, उसके नोमेनक्लेचर के लिए जब हम उसका नेमिंग करेंगे तो उसके लिए हम विल यूज सफिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर, जिसका भी हम नोमेनक्लेचर ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन, जो भी हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं अल्केन, है ना। और पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है? मैक्सिमम 11 है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लिखेंगे 11 के लिए प्रेफिक्स अनडेक होता है। क्या होता है? अनडेक। और सफिक्स तो मैंने बता दिया, पेरेंट चेन के अंदर ANE यूज करेंगे। अभी हम अल्केन पढ़ रहे हैं तो ANE, तो क्या नाम हो गया? अनडेकेन। क्या हो गया? अनडेकेन। और ये जो बाकी रहा बेटा, दिस इज ब्रांच, और ये भी क्या है? ब्रांच। और मैंने ऑलरेडी आगे आपको बता दिया है, ब्रांच के लिए हम यूज करते हैं अल्काइल। ये पेरेंट चेन है, इसके लिए अल्केन, और जो ब्रांच है उसके लिए अल्काइन। तो प्लीज डू रिमेंबर, जब हम ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं अल्केन, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम सबसे पहले पेरेंट चेन फाइंड करते हैं। पेरेंट चेन के अंदर हम यूज करते हैं ANE, दैट इज अल्केन, और ब्रांच जो होते हैं उसके अंदर YL यूज करते हैं, अल्काइल। तो प्रॉपर अगर नोमेनक्लेचर करना है अगर ब्रांच्ड चेन अल्केन का, तो हम कैसे करते हैं? हम लिखते हैं अल्काइल अल्केन। क्या लिखते हैं? कम ऑन फ्रेंड्स, वी राइट अल्काइल अल्केन्स। आप देखो, अल्काइल अल्केन, ठीक है। और यहाँ पे गैप नहीं है बिल्कुल। देखो, अल्काइल अल्केन कंटिन्यू ही लिखा है, कहीं पे भी गैप नहीं है, ना ही हाइफन है, ना ही स्लैश है, कुछ भी नहीं है। क्लियर है ये? तो अल्केन, यहाँ पे कितने कार्बन है? देखो आप, कितने कार्बन है यहाँ पे? 11 कार्बन है। तो हम क्या लिखेंगे? अनडेकेन। क्या लिखेंगे हम? विल राइट अनडेकेन, और जो ब्रांच है वो आगे लिखेंगे, तो विल राइट अल्काइल अनडेकेन। क्या लिखेंगे? अल्काइल अनडेकेन। ब्रांच कौन सा है? तो ये भी हम इजीली पता लगा सकते हैं। एक कार्बन वाला ब्रांच है तो मिथाइल है, और ये इथाइल है ना। तो पहले ब्रांच लिखेंगे और फिर लिखेंगे हम मेन चेन और पेरेंट चेन का नेम लिखेंगे। ये क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब हम मूव करते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल पढ़ते हैं पहले। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो लेट्स टेक और एक एग्जांपल लिख देता हूं, फिर हम सेकेंड रूल पे चलेंगे। सेकेंड रूल बाद में पढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं। और एक दो स्ट्रक्चर मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं पता तो फिर कहीं ना कहीं रिएक्शंस में और हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर में आपको दिक्कत रहेगी। तो अल्केन का नोमेनक्लेचर तो सबसे बेसिक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बेटा यहां पे देखते हैं। देखो आप 1 2 3 4 5 5 हुए कार्बन। हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। और हम क्या बोलेंगे? मेन चेन। चलिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए? 9। Now I'll go from this side 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 11 12 and 13। क्लियर है ये? अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहा है यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 10 11
12 एंड 13। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 13 जो है वो हमारा वो जो चेन है दैट इज कॉल्ड आवर पेरेंट चेन। तो इसको मैं देखो अलग से इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हमारा क्या है, हमारा पेरेंट चेन है। और उसके बाद जो रहेगा बाकी, जो भी बाकी रहा बेटा, देखो जैसे ये बाकी रहा, ये रहा बाकी, ये है ना, ये सब जो है दिस आर कॉल्ड, ये सब क्या हो गया ब्रांच। और ये है, ये हमारा हो गया पेरेंट चेन और इसको हम बोलेंगे मेन चेन। इज इट क्लियर? और नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, क्या लिखा मैंने, अल्काइल अल्केन। ये क्लियर है पूरा? चलिए इतना अगर नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। यहां पे मैं लिख देता हूं पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है, पेरेंट चेन के अंदर 11 कार्बन है। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसके पेरेंट चेन के अंदर इन दिस कंपाउंड इन दिस केस पेरेंट चेन कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन्स, इट कंटेन्स 13 कार्बन्स। क्लियर है बेटा ये? चलिए अब बात करते हैं सेकंड रूल, देखते हैं सेकंड रूल क्या है। पहला रूल क्लियर हो गया। आप अपनी लैंग्वेज में क्लास नोट्स जो होते हैं ना, है ना, लेक्चर नोट्स होते हैं, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है प्रॉपर लैंग्वेज में ही लिखना है, आप जो भी लैंग्वेज में जो भी तरीके से समझते हो उस तरीके से आप लिख दो कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऐसा चेन फाइंड करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स हो, और उसको हम AN यूज करके लिखना है, और उसके आगे में लिखना है अल्काइल, और दोनों के बीच में कहीं पे गैप या कोई भी है ना डैश या हाइफन कुछ भी हमें यूज नहीं करना है। फाइन फ्रेंड्स, चलिए अब सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड रूल की बात करेंगे, इसका स्नैप ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो अब हम बात करेंगे बेटा, विल टॉक अबाउट सेकेंड रूल। सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल के बारे में बात करें तो जो भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अब पेरेंट चेन फाइंड करोगे ना। पेरेंट चेन फाइंड करने के बाद अगर आपके पास ऐसे 2 या 3 ऑप्शन हो जहां से पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन मतलब जिसमें मैक्सिमम कार्बन है, तो ऐसे 2 या 3 केस हो गए जिसके अंदर पेरेंट चेन के अंदर सेम कार्बन है, तो क्या करोगे? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं लिखूंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड रूल, कि हमारे पास अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, देखो आप, है ना, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, फाइन, वी हैव दिस स्ट्रक्चर, और हमारे पास सपोज ये ब्रांचेस है, फाइन। अब देखो सबसे पहला रूल आप अप्लाई करो, पेरेंट चेन का रूल था पहला। पेरेंट चेन का मतलब जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है जिसके अंदर, चलो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम ऐसे जाएंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 2 और 3 ब्रांच है, क्लियर है ये। और अगर हम यहां से जा रहे हैं, देखो हम यहां से जा रहे हैं, ऐसे यहां से जा रहे हैं, सपोज यहां से जा रहे हैं, इसको मैं पूरा बॉक्स बना देता हूं क्योंकि क्लियर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे ब्रांच कितने हैं, आप देखो ये डैश है मतलब ये एक ब्रांच है, और ये डैश है मतलब ये एक ब्रांच है। तो कितने ब्रांच है यहाँ पे, देखो आप कितने ब्रांच है, 2 ब्रांच है, देखा आपने। अगर आप यहां से गए तो कितने ब्रांच थे, है ना, मैं ड्रॉ करूं, यहां से गए आपके पास 10 कार्बन थे, 10 कार्बन भी है, और हमारे पास मैंने है ना अप्रोक्स ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, और हमारे पास है वी हैव 3 ब्रांचेस। और अगर हम यहां से जा रहे हैं, आप देखो यहां से जा रहे हैं, तो हमारे पास एक ये और ये एक ऐसा एक ये, तो 10 कार्बन तो हो रहे हैं, बट हमारे पास 2 ब्रांच है, ठीक है, 2 ब्रांचेस भी हो। तो पेरेंट चेन के अंदर आप देख रहे हो इस केस के अंदर 10 कार्बन है, इस केस के अंदर भी 10 कार्बन है, बट ब्रांच कितने हैं, 3, ब्रांच कितने हैं, 2। तो जिसमें ब्रांचेस ज्यादा होंगे वो नॉमेनक्लेचर का मेथड सही है, दिस इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग, ये गलत है। चलो सेकेंड रूल क्लियर हो गया। A parent chain which contains maximum number of branches, a parent chain which contains maximum number of branches is correct and with minimum number of branches is wrong. जिसके अंदर ब्रांच कम है वो गलत है, जिसके अंदर ब्रांच ज्यादा है वो सही है माय डियर फ्रेंड्स। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया। तो ये बात हो गई, ये सेकेंड रूल हो गया, क्लियर है ये। चलिए नाउ विल मूव टू थर्ड
रूल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन अल्केन्स। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल क्या है। आई होप दो रूल्स क्लियर हो गए हैं। सबसे पहला रूल जो था वो था पेरेंट चेन के बारे में, एंड द सेकंड वन इज फॉर ब्रांचेस। कितने ब्रांच हैं, जिसके अंदर ब्रांच ज्यादा है वो प्रेफरेबल है, ब्रांच कम है उससे ज्यादा प्रेफरेबल है, इसके अंदर ब्रांच ज्यादा है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड रूल क्या है। व्हाट इज थर्ड रूल, तो देखते हैं। अब देखो थर्ड रूल ये बड़ा इजी है। अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, जैसे इफ वी हैव दिस स्ट्रक्चर, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पास ब्रांच प्रेजेंट है, जो भी ब्रांच है हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांच बना दिया और यहाँ पे मैंने ब्रांच बना दिया, तो ब्रांच के अंदर लोएस्ट लोकेंट हम प्रेफरेबल है, लोएस्ट लोकेंट को हम प्रेफर करेंगे। ब्रांच के अंदर लोएस्ट लोकेंट जो होगा वो प्रेफरेबल होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आप देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, तो आप बोलोगे सर 9 कार्बन है। यस, वी हैव 9 कार्बन्स इन अ पेरेंट चेन, दैट इज मेन चेन, दैट इज अ चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स। यस, अब आप देखो कि अगर आप यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखोगे तो ये जो ब्रांच है वो कौन से लोकेंट पे आया, लोकेंट मतलब लोकेशन क्या है उसका, तो ब्रांच का लोकेशन है 2 और ब्रांच का लोकेशन है 4, तो इन दोनों का आप समेशन करोगे, क्या आया 6 आया। ऐसे भी तो कर सकते हैं, है ना, अगर किसी को नॉमेनक्लेचर नहीं पता है तो कोई बोलेगा सर यहां से भी तो हम नॉमेनक्लेचर नंबरिंग कर सकते हैं। यस, हम यहां से नंबरिंग कर सकते हैं। तो देखो आप यहां से अगर नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच कहां लोकेट हुआ, ब्रांच इज लोकेटेड एट 6th and 8th कार्बन, तो इसका समेशन क्या हुआ 12 plus 2 कितना हो गया 14 हो गया। तो लोएस्ट समेशन रूल, लोएस्ट लोकेंट समेशन रूल, ये 6 है ना, ये कम हुआ ना समेशन, तो ये सही है, और जिसका समेशन ज्यादा है वो गलत है। बोलो थर्ड रूल बेटा समझ में आ गया, थर्ड रूल क्लियर है कि भाई अगर हम जाएंगे विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है जिसका समेशन ज्यादा है वो हम लोकेंट प्रेफरेबल, वो लोकेंट प्रेफरेबल नहीं है, वो लोकेंट हम यूज नहीं करेंगे। जो लोकेंट का समेशन कम है वो हम यूज करेंगे। दिस इज थर्ड रूल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे ब्रांच अल्केन पढ़ रहे हैं बट हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये रूल है ना, ये रूल अप्लाई होगा, तो ये आप याद कर लो। क्लियर हो गया ये। चलिए बेटा अब बात करते हैं, नाउ विल टॉक अबाउट फोर्थ रूल। अब हम बात करते हैं फोर्थ रूल क्या है। ये भी बड़ा इजी है, देखो आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये ब्रांच है और यहाँ पे एक ब्रांच है, आप देखो, चलो कम ऑन। अब अगर हम बात करें इफ वी टॉक अबाउट पेरेंट चेन, पेरेंट चेन की बात करते हैं, तो पेरेंट चेन के अंदर आप देखो कितने कार्बन है टोटल, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए बेटा 10 हो गए ये, चलो ठीक है। और यहां से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये तो होगा नहीं, है ना, तो 10 होंगे मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर दूं, इसको 10 हो गए, ये मैक्सिमम हो गए, है ना, ये पेरेंट चेन हो गई। और ये देखो ये ब्रांच है हमारी बेटा, और ये भी ब्रांच है बेटा हमारी, है ना। अब इसका लोकेंट क्या होगा, लोकेंट का मतलब कहाँ लोकेशन क्या है ब्रांच का, कौन से कार्बन पे ये प्रेजेंट है देखते हैं। चलो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। इज इट क्लियर, ये क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं कहाँ लोकेशन है सेकंड पे और 7th पे। चलो तो इसका ये ब्रांच का नाम क्या है, मैंने पहले ही आपको बोला है कि अगर कहीं पे नॉमेनक्लेचर करना है तो नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर का टाइप क्या था, हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे विल राइट अल्काइल अल्केन, हम लिखेंगे अल्काइल अल्केन, और अल्काइल और अल्केन जो हम लिख रहे हैं उसके बीच में कहीं पे हमें गैप नहीं रखना है ना। चलिए तो यहाँ पे 10 कार्बन है, 10 कार्बन्स भी है, सो विल राइट डेकेन, ये हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, डेकेन लिखेंगे यहाँ पे हम। चलो अब बात करते हैं ब्रांच की, तो ब्रांच के नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक कार्बन है तो लिखेंगे मिथ, प्लस ब्रांच में क्या लिखते हैं YL, क्या लिखते हैं YL, तो मिथाइल। और यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे इथ प्लस आइल, क्या होगा इसका नाम इथाइल होगा। तो यहाँ पे याद रखो रूल ये है, फोर्थ रूल ये है कि अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेट्स फॉलो करके हम इसको अल्फाबेट्स के सीक्वेंस में नेमिंग करेंगे। जैसे M और E अल्फाबेटिकल ऑर्डर
फॉलो होगा ई और फिर हम लिखेंगे एम। ठीक है बेटा, तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले जो इथाइल है वो कहां लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड एट 7th कार्बन, तो हम लिखेंगे 7। फिर हम क्या लिखेंगे, 7 पे कौन है, इथाइल, तो 7, फिर लिखेंगे हाइफन, फिर लिखेंगे इथाइल। इज इट क्लियर, है ना? जो लोकेशन है वो लिखना है, फिर लिखना है हाइफन, फिर लिखना है इथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, फिर हम लिखेंगे सेकेंड जो हमारा ब्रांच है, क्या है वो 2 पे है मिथाइल, तो हम लिखेंगे अगेन विल राइट हाइफन, विल राइट 2, अगेन हाइफन, विल राइट मिथाइल। क्या लिखेंगे हम, कम ऑन फ्रेंड्स, विल राइट मिथाइल, और फिर हमें हाइफन नहीं लिखना, फिर हमें लिखना है, फिर हमें कनेक्ट कर देना है जो पेरेंट चेन का नाम है वो। फ्रेंड्स क्लियर हो गया ये, है ना? तो सबसे पहले अगेन मैं रिपीट कर दूं, फोर्थ रूल जो है, फोर्थ रूल को हम कैसे मेंशन करेंगे, फोर्थ रूल क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है कि हमने ये तो देखा था अल्काइल अल्कीन लिखना है, ये भी देखा हमने यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ रूल में हमने ये पढ़ा कि जो ब्रांच है उसको हमें अल्फाबेटिकली लिखना है। जैसे ये पहले ई था तो पहले इथाइल लिखना है, फिर मिथाइल मेंशन करना है। क्लियर है ये? और जो लोकेशन है, लोकेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 7th पोजीशन, 7th लोकेंट जो है वो लोकेंट, और इथाइल इसके बीच में हाइफन, फिर अगेन हाइफन, फिर लोकेंट, हाइफन, जो ब्रांच का नाम था, और लास्ट ब्रांच जो है और अल्केन है वहां गैप नहीं होना चाहिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आप फॉलो करो, है ना? एनसीईआरटी को फॉलो करो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बात क्लियर हो गई, फोर्थ रूल की बात हो गई। विल मूव टू फिफ्थ रूल फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। पर्टिकुलर अभी हम बात कर रहे हैं ब्रांच चेन अल्कीन्स की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो पहले। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं, विल टॉक अबाउट नेक्स्ट रूल, जो हमारा फिफ्थ रूल है उसकी हम बात करते हैं। विल टॉक अबाउट फिफ्थ रूल। आई होप 4 रूल्स तक, है ना, ये पूरे नोमेनक्लेचर आपको क्लियर हो गए हैं। नाउ फिफ्थ रूल क्या है देखते हैं। आई राइट अ स्ट्रक्चर, देखते हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर कैसे फिफ्थ रूल अप्लाई करेंगे। चलिए, जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इफ दिस स्ट्रक्चर सी, इस स्ट्रक्चर के अंदर अब देखो यहां पे कितने कार्बन है, सबसे पहला रूल हम अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे रूल्स आगे पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें ये जरूर याद रखना है कि सबसे पहला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रूल जो है ना, वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? तो मैक्सिमम यहाँ पे 10 कार्बन हो गए। ये क्लियर है ना? इसमें आई होप किसी को डाउट नहीं है ना? तो ये बात होगी, 10 कार्बन हो गए यहाँ पे। अब देखो आप ब्रांच कौन सा है, देखो आप यहाँ पे ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच हो गया, है ना? ये ब्रांच है और ये ब्रांच है। कितने ब्रांच टोटल? देयर आर 4 ब्रांचेस है। चलिए अब देखो दूसरी बात, ये एक ब्रांच जो है ये एक कार्बन का ब्रांच है, दैट इज मिथाइल। ये भी एक कार्बन का ब्रांच है, अगेन दैट इज मिथाइल। दिस इज इथाइल, दिस वन इज आल्सो इथाइल, ये भी इथाइल है। तो यहाँ पे 2 बार मिथाइल है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, विल यूज डाई मिथाइल। ये जब हम नेम करेंगे इसका तो डाई मिथाइल हमें यूज करना है, और यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, विल यूज डाई इथाइल। क्लियर है बेटा ये? चलिए, तो याद रखिए जब कोई ब्रांच सेम है, ये मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो हमें डाई मिथाइल लिखना है। अगर कहीं और भी मिथाइल होता, मतलब मिथाइल और एक बार होता, तो हम लिखते ट्राई मिथाइल, अगर और एक बार तो टेट्रा मिथाइल। तो जो प्रेफिक्स हैं, इफ सेम टाइप ऑफ ब्रांच इज रिपीटेड 2 टाइम्स, यहां पे मैं लिखता हूं इफ सेम टाइप ऑफ ब्रांच जो है एक टाइप की वो 2 बार रिपीट हो रही है, तो हम प्रेफिक्स यूज करेंगे डाई। 3 बार, है ना, अगर ब्रांच है तो हम लिखेंगे एक ही ब्रांच, सेम टाइप ऑफ ब्रांच। लिख दो यहां पे मैं, सेम टाइप ऑफ ब्रांच जो है, अगर वो 2 टाइम्स तो डाई, है ना, 3 ट्राई, 4 टेट्रा यूज करेंगे हम, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, देन हेप्टा, ऑक्टा एंड सो ऑन, है ना? चलिए क्लियर है ये? तो यहां पर मैं लिख दिया डाइमिथाइल, डाइथाइल। दूसरी एक बात ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम इन दोनों को अरेंज करेंगे लिखने के लिए, जब हम अरेंज करेंगे बेटा,
तो यहाँ पे ये जो डाई का डी है, ये डाई का डी है, ये हम अल्फाबेट्स में कंसीडर नहीं करेंगे। सीक्वेंसिंग जब हम लिखना है हमें मिथाइल इथाइल का, तो मिथाइल का एम और इथाइल का ई ही अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंगली हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। यहाँ पे डाई और ट्राई या टेट्रा या पेंटा कुछ भी है तो उसको उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली हम ब्रांच को अरेंज नहीं करेंगे। क्लियर है ये? हम डाई ट्राई को नहीं लिखेंगे। हमें क्या देखना है? डाई नहीं लिखना है, क्या देखना है? एम। यहाँ पे क्या लिखना है? ई। तो पहले क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th कार्बन। तो देखो 6 पे इथाइल है, 7 पे भी इथाइल है। तो ये क्या लिखेंगे इसका नाम? हम लिखेंगे 6, 7। फिर हमें क्या लिखना है बेटा? 2 बार है तो क्या लिखेंगे? अगेन डाई। कौन सा है ये ब्रांच? इथाइल। अगेन उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखो अब मिथाइल लिखेंगे 2, 2, क्योंकि 2 बार है एक ही कार्बन पे, 2, 2। फिर क्या लिखेंगे? अगेन डाई। क्या लिखेंगे हम? मिथाइल। और कितने कार्बन है यहाँ पे? 10, तो हम लिखेंगे डेकेन। विल राइट डेकेन। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया? देखो ये पूरा मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे नॉमेनक्लेचर होगा। तो क्या करा हमने? देखो आप यहाँ पे ई है ना, अल्फाबेटिकली अरेंज करा हमने एम के साथ, और फिर लिख दिया लास्ट में डेकेन। तो यहाँ पे डाई का डी हम कंसीडर अल्फाबेट्स में नहीं करेंगे। प्लीज आप याद रखो, नोट डाउन करो, और नोट्स जब बना रहे हो, मैंने पहले ही आपको बताया, जब हम नोट्स बनाते हैं हमारे लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। आपकी लैंग्वेज में एक पॉइंट यहां बना दो कहीं पे भी कि प्रेफिक्स यूज्ड फॉर सेम टाइप ऑफ ब्रांच इज नॉट कंसिडर्ड while returning। जब हम ब्रांच लिखते हैं, जो प्रेफिक्स हम यूज करते हैं वो हम सीक्वेंस लिखते रहें, हम उसको नहीं देखते। हम ओनली ब्रांच का जो नेम है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वही देखते हैं बेटा। ये क्लियर हो गया बेटा? है ना? और अगर सेम टाइप ऑफ ब्रांच, देखो इथाइल 2 बार है तो दोनों नंबर हमें मेंशन करने पड़ेंगे। यहाँ पे मिथाइल 2 बार है तो दोनों नंबर, ये नंबर जो है ना 2 पे 2 बार है, तो ऐसा नहीं लिखेंगे 2 डाइमिथाइल, दोनों बार लिखना पड़ेगा 2 डाइमिथाइल। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया? चलिए बेटा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे अगर ये ब्रांच, अगर यहाँ पे ब्रांच देखो एक कार्बन का ब्रांच है तो ठीक है, 2 कार्बन है, अगर 3 होंगे, 4 होंगे, है ना, 5 होंगे कार्बन अगर ब्रांच के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं? लेट्स सी उसका हम अप्रोच देखते हैं। कम ऑन फ्रेंड्स, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया ये। अब हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट ब्रांच which contains 3, 4, 5, 6 कार्बन, जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन है ब्रांच के अंदर, तो फिर उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? ठीक है, तो ब्रांच के नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले अल्काइल ग्रुप के बारे में हमें पता होना चाहिए। वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट अल्काइल ग्रुप। जैसे एक कार्बन का ब्रांच है तो हम लिखते हैं मिथाइल। If we have branch of 2 carbon, we'll write ethyl. If we have branch of 3 carbon, अगर 3 कार्बन का ब्रांच है तो हम लिखते हैं प्रोपाइल। If we have 4 carbons, we'll write butyl. If we have 5 carbons, we'll write pentyl. 6 कार्बन है तो हम लिखते हैं hexyl. But do remember, if a branch of carbon is more than 3 carbons, अगर कोई ब्रांच है जिसके अंदर 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन है, this branch is called complex branch, है ना? A branch with 3 or more carbons is called कॉम्प्लेक्स ब्रांच। उसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स ब्रांच। और हमें ये तो पता ही है कि मिथाइल एक है, इथाइल एक है, प्रोपाइल जो है, प्रोपाइल उसको हम 2 तरीके से लिखते हैं। प्रोपाइल कैन बी रिटन एज नॉर्मल एज वेल एज आइसो। ब्यूटाइल के अंदर 4 ब्यूटाइल है, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। अगेन सेम पेंटाइल जो है, पेंटाइल के कितने तरीके हैं? पेंटाइल को हम 8 तरीकों से लिख सकते हैं। आइसोमेरिज्म का जो वीडियो है मेरे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाइए और आइसोमेरिज्म का सेकंड वीडियो आप देखिए। तो मैंने अभी जितना भी बोला आपको मिथाइल से लेके पेंटाइल तक, वो पूरे स्ट्रक्चर मैंने बनाए हुए हैं, तो आपको उसका पूरा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगेन फिर भी यहाँ पे वो मेंशन कर देता हूं मैं, है ना, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जो 6th रूल लिखने जा रहे हैं, 6th जो हम बात कर रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अंदर ब्रांच चेन अल्केन के अंदर, वो अभी हम अल्केन के बारे में नहीं पढ़ रहे,
अभी हम पढ़ रहे हैं ये ब्रांच के बारे में, अभी हम ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो ओनली हम ब्रांच के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, ब्रांच का नेमिंग। तो ब्रांच के लिए मैंने पहले आपको बोला, ब्रांच के लिए हम क्या लिखते हैं, अल्केन में अल्काइल लिखते हैं। पूरा नाम जो था वो तो क्या था, वो तो था अल्काइल अल्केन, बट ओनली अगर ब्रांच हमें लिखना है तो हम अल्काइल लिखते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी पूरा स्ट्रक्चर है कहीं पे भी, और ब्रांच हो गया एक कार्बन का CH3 का, तो हम इसको क्या लिखते हैं बेटा, हम इसको लिखते हैं मिथाइल। अगर कहीं पे 2 कार्बन का ब्रांच है, 2 कार्बन है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इथाइल। इसको ऐसे भी लिखा होता है, कहीं कहीं क्या लिखा होता है, इसको लिखा होता है एमी, एमी लिखा होगा, वही बात है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C2H5, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ET। तो इसका मतलब भी इथाइल है ये, प्लीज आप याद रखो, है ना। इसको आप कहीं मिसअंडरस्टैंड ना कर दो। CH3 मिथाइल, CH3 CH2 को C2H5 लिख सकते हैं, या फिर ED लिख सकते हैं, इथाइल है ये। चलिए, और अगर कहीं पे लिखा है CH3 CH2 CH2 डैश, इसका नाम है बेटा, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल, बट ये है नॉर्मल प्रोपाइल, क्योंकि जहां से ब्रांच है वहां से हर एक कार्बन स्ट्रेट है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है ना, आप देखो ऐसे लिखा है 3 कार्बन है, इसको हम बोलेंगे इट इज नेम्ड एज आइसोप्रोपाइल। इसका नेम क्या है बेटा, आइसोप्रोपाइल। इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। चलो अब हम बात करेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट ब्यूटाइल। अब हम बात करते हैं ब्यूटाइल की। तो ब्यूटाइल के अंदर मैंने पहले ही आपको बताया, आप आइसोमेरिज्म जो है उसका सेकंड वीडियो देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना, कि ये हम कैसे नोमेनक्लेचर कर रहे हैं ये सब ब्रांच का। ये नोमेनक्लेचर पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए आप आइसोमेरिज्म का सेकंड वीडियो देखिए, है ना, पूरा नॉलेज आपके पास आ जाएगा। और अगर आपने वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता ही है, यहाँ पे 4 कार्बन है सबके अंदर, तो सबके नाम तो सेम ही है। सबके नाम क्या है, सबके नाम है यही, ब्यूटाइल ही है हर एक। बट ब्यूटाइल कौन से हैं, तो देखो ये है, दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल, ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस वन इज टर्शियरी ब्यूटाइल, दिस वन इज आइसोब्यूटाइल। इज इट क्लियर, ये क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई ब्रांच की। जो 5th रूल है ब्रांच के बारे में है। ब्रांच मैंने आपको बता दिया, पेंटाइल भी लिख सकता हूं मैं। पेंटाइल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, है ना। पेंटाइल के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दिस इज नियोपेंटाइल, दिस वन इज नियोपेंटाइल। तो अब ये याद करिए, ये नियोपेंटाइल है। और पेंटाइल और जो भी है, मैंने बोला आप आइसोमेरिज्म का सेकंड वीडियो देखिए, उसमें खाली मैंने अल्काइल ग्रुप के बारे में पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो पूरा देखिए और फिर ये वीडियो, है ना, आगे कंटिन्यू करिए 6th रूल के बाद, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मैं क्या बातें कर रहा हूं ब्रांच के बारे में, ठीक है बेटा। चलो, तो अब हम 6th रूल के अंदर क्या करेंगे, ये सब ब्रांच को हम बनाते हैं ब्रांच चेन अल्केन्स के अंदर, और फिर देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। लेट्स स्टार्ट बेटा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये सब ब्रांच को अगर हम लिखेंगे कहीं पे स्ट्रक्चर के अंदर, तो फिर उसके नोमेनक्लेचर के अंदर अप्रोच क्या होगा। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। और मैंने पहले आपको बता दिया है, कहीं पे भी ब्रांच के अंदर 3 से ज्यादा कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ब्रांच। चलिए, जैसे ये स्ट्रक्चर है 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखिए बेटा, मैंने कहीं ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा देखते हैं। चलिए लेट्स सी, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड अ पेरेंट चेन। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पहला रूल तो भूलना ही नहीं। सबसे पहला रूल जो है सबसे बेसिक चीज है कि पेरेंट चेन हमें फाइंड करना है। तो पेरेंट चेन आप देखो कहीं से भी, राइट और लेफ्ट हैंड साइड से आप देखो, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है वो पेरेंट चेन में कितने हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर पेरेंट चेन में मैक्सिमम कार्बन कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं बेटा, 10।
तो इसको मैं हाईलाइट कर दूं तो थोड़ा इजी हो जाएगा कि 10 कार्बन है तो इसका नाम हो गया, इसका नाम हम लिख देंगे डेकेन, दिस इज डेकेन। इज इट क्लियर? तो बेटा ये ब्रांच हो गया, देखो आप जिसके अंदर कितने कार्बन है, 2 है, और यहाँ पे ये कितने कार्बन है, देखो आप 3 है। तो 2 कार्बन के लिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, 2 कार्बन के लिए तो हम खाली क्या लिखते हैं, विल यूज इथाइल, इथाइल लिखेंगे हम। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, प्रोपाइल। बट एज वी नो दैट प्रोपाइल आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रोपाइल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल प्रोपाइल और दूसरा होता है आइसोप्रोपाइल। तो चलिए इसमें कितने कार्बन है, 3, और देखो ये एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो मतलब ये नॉर्मल प्रोपाइल नहीं है, दिस इज आइसोप्रोपाइल। इज इट क्लियर? और जो हम, आपको याद होगा जो हम प्रेफिक्स, ये प्रोपाइल के आगे जो प्रेफिक्स लिखा है आइसो, तो अगर हम कहीं पे नॉर्मल लिख रहे हैं, कम ऑन, इफ यू आर यूजिंग नॉर्मल, इफ यू आर यूजिंग आइसो, इफ यू आर यूजिंग नियो, नॉर्मल का N, आइसो का I और नियो का N, हम अल्फाबेट्स में इसको कंसीडर करेंगे। इट इज कंसिडर्ड, कम ऑन, इट इज कंसिडर्ड इन अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स में इसको हम कंसीडर करेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब लिखते हैं हम ब्रांच के अंदर तो ये कंसीडर होंगे, प्लीज याद रखो आप। चलिए तो अब I और E पहले क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, E लिखेंगे पहले, है ना। चलिए देखते हैं लोकेंट कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, 4 and 6 समेशन इज 10, 1 2 3 4 5 6 7, 5 and 7 समेशन इज 12। सो लोएस्ट समेशन रूल हमने पढ़ा आगे, उसके अकॉर्डिंगली यहां पे हम लिखेंगे ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। इज इट क्लियर? तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, बताओ। 6 क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, ethyl, yes, we'll write 6 ethyl, come on, 6 ethyl। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, what we'll write 6 ethyl, then we'll write, come on, we'll write 4, then क्या लिखेंगे हम 4 पे, कौन सा है पूरा जो ब्रांच है, 4th पे आइसो, come on, आइसो प्रोपाइल, और फिर हमने लिख दिया डेकेन। तो ये पूरा नाम हो गया 6 ethyl, 4 आइसो प्रोपाइल, और ये हो गया डेकेन। इज इट क्लियर? है ना। इसका E और इसका I कंसीडर करा, E पहले था अल्फाबेट में और फिर I था, तो ये पूरा नाम हो गया। चलिए बेटा दूसरा मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जितने भी एग्जांपल हम पढ़ सकते हैं, कितने भी एग्जांपल जितने पढ़ने हैं हमें, प्रैक्टिस करते रहो आप, तो ये ना नोमेनक्लेचर ये और आपको क्लियर होता रहेगा। चलो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो इसके अंदर कैसे होगा नेमिंग देखते हैं। चलिए पेरेंट चेन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो रहे मैक्सिमम। इफ विल गो फ्रॉम दिस साइड तो ये 2 ब्रांच हो गए, और दिस साइड यहां पे भी 2 ब्रांच हो गए, है ना। तो यहां से ही जाते हैं, फिर यहां से ही करेंगे नंबरिंग, ठीक है। 10 कार्बन हो गए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा ब्रांच, ये भी क्या हो गया एक ब्रांच। चलो इस ब्रांच के अंदर कितने कार्बन है, कितने हैं टोटल, 4 है, तो इस ब्रांच का नाम क्या हो गया बेटा, दिस इज ब्यूटाइल, और इसमें कितने हैं 3, तो ये क्या हो गया प्रोपाइल। अब मैंने आगे जैसे आपको बताया था, अभी जो ब्रांच हमने पढ़े इसके पहले जो मैंने लिखा था कि ब्रांच के अंदर अगर यहाँ पे 3 है तो प्रोपाइल 2 होते हैं, नॉर्मल एंड आइसो। और यहाँ पे देखो जहां से ब्रांच स्टार्ट हो रहा है उस कार्बन से हर एक कार्बन स्ट्रेट है, हर एक कार्बन यहाँ पे है, ऐसा नहीं है इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल हुआ, दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कार्बन है जहां से ब्रांच शुरू हो रहा है वो दूसरे कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3, तो ये क्या हुआ, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल, ठीक है। अब नॉर्मल का n कंसीडर होगा, यस नॉर्मल का n कंसीडर होगा, यस इट इज कंसीडर्ड इन अल्फाबेट्स, बट डू रिमेंबर अगर कहीं पे प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शियरी है, प्राइमरी का P, सेकेंडरी का S, टर्शियरी का T, अल्फाबेट्स में कंसीडर नहीं होता, इट इज नॉट कंसीडर्ड। लिखूंगा यहाँ पे दिस अल्फाबेट्स, ये दे आर नॉट कंसीडर्ड, दे आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स में यहाँ पे हम कंसीडर इसको नहीं करते बेटा, ये कंसीडर नहीं होते। चलिए तो टर्शियरी का T नहीं होगा, B होगा, तो B और N पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे B। चलिए अब देखते हैं लोकेंट, 1 2 3 4 5 6, 4 and 6 10,
1 2 3 4 5 6 7 5 and 7 12 10 is lower number, so we'll write 1 2 3 4 5 6. हम लिखेंगे 6 tertiary butyl, come on, then we'll write, क्या लिखेंगे, फोर्थ पे था ना ये, तो 4, फिर क्या लिखेंगे, क्या है ये, दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल, और फिर हमें क्या लिखना है, 10 कार्बन है, विल राइट डेकेन. ये पूरा नाम हो गया 6 टर्शरी ब्यूटाइल, 4 नॉर्मल प्रोपाइल एंड डेकेन. बोलो बेटा, ये क्लियर हो गया. तो ये बात हो गई है ना, ब्रांच कैसे है, ब्रांच को हम कैसे लिखेंगे. यहां पे और भी हमारे पास बेटा एक ऑप्शन है जो मैं लास्ट रूल के अंदर आपको बता रहा हूं, 7th रूल के अंदर. अगर ये आइसोप्रोपाइल को आप नहीं पहचान सकते हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है आइसोप्रोपाइल है, तो आप इसको अकॉर्डिंग टू सब ब्रांच नेम कर सकते हो. कैसे नेमिंग होगा, अकॉर्डिंग टू सब ब्रांच. ठीक है, इसका और एक, ये 6th रूल में और एक एग्जांपल देखते हैं और फिर हम पढ़ते हैं, है ना. लास्ट जो 7th रूल मैंने आपको जो बताया वो मैं यहां पे लिखता हूं. पहले ये क्लियर कर लेते हैं और एक एग्जांपल लिखने के बाद फिर हम 7th रूल पढ़ते हैं. चलिए बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, प्रैक्टिस करते हैं इसका, और फिर हम जो लास्ट रूल है वो पढ़ते हैं. चलिए बेटा, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे एक और एग्जांपल जो हम प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं लास्ट जो रूल है इसका, वो हम पढ़ लेते हैं. कम ऑन, इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम देखते हैं. ये स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर कैसे होगा नेमिंग, लेट्स सी, देखते हैं. ठीक है बेटा, ये देखो मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और ये स्ट्रक्चर के अंदर पेरेंट चेन, सबसे पहले पेरेंट चेन के कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. इज इट क्लियर. ये क्लियर हो गया कि मैक्सिमम कार्बन्स दैट वी हैव, हमारे पास जितने कार्बन है मैक्सिमम, वो कितने हैं हमारे पास, मैक्सिमम पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, 10 कार्बन है मैक्सिमम, है ना. तो यही हमारा क्या होगा बेटा, दिस इज आवर, ये हमारा हो गया, कम ऑन, दिस इज आवर, कम ऑन, ये क्या है हमारा, दिस इज आवर पेरेंट चेन. ये हमारा, समझ लो, ये हमारा पेरेंट चेन है, और जो बाकी रहा, ये जो बाकी रहा पूरा, ये हमारा ब्रांच है, और ये ब्रांच है. पहले ये क्लियर कर लो. अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आगे बात करते हैं. अच्छे से स्ट्रक्चर देख लो, नोट डाउन कर लो, और फिर आगे बात करते हैं. ठीक है बेटा, क्लियर है ये. तो इसमें 10 कार्बन है, ये डेकेन का स्ट्रक्चर है, डेकेन है. अब देखो इसके अंदर कितने कार्बन है, दिस ब्रांच कंटेन्स 1 2 3 एंड 4 कार्बन, 4 कार्बन है. तो इसका नाम तो क्लियर है, ब्यूटाइल है ये, है ना. और ये कौन सा ब्यूटाइल है, विच ब्यूटाइल इज दिस, दिस इज आइसोब्यूटाइल. ये कौन सा ब्यूटाइल है बेटा, क्योंकि देखो 1 2 3 सेकंड लास्ट पे मिथाइल है यहाँ, तो आइसोब्यूटाइल है ये. चलिए, और यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा, यहाँ पे टोटल है 5 कार्बन्स. तो 5 कार्बन्स हैं, तो हम क्या लिखते हैं बेटा, इसको हम लिखेंगे पेंटाइल. और आपको समझ में आ गया होगा ये नियो है, क्योंकि देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड जो है उसके आगे वाला सेकंड लास्ट, उस पे 2 मिथाइल है. ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था नियो का M और इसका I, दोनों आइसो का I, दोनों कंसीडर होगा. अब अल्फाबेट्स में पहले I या M क्या लिखेंगे, पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे आप, तो हम क्या लिखेंगे, ABCDEFGHIJKLMN. तो पहले I लिखेंगे, फिर M लिखेंगे. क्लियर है ये. तो इसका नाम क्या होगा, चलिए 1 2 3 4 5 और 6. अगर यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, देखो यहां से भी 5 6 है और यहां से भी 5 6 है. और एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस स्ट्रक्चर के अंदर सीखनी है हमें. क्या सीखना है हमें, देखो अगर यहां से जा रहे हैं तो 5 6 हो रहा है ना, और यहां से आ रहे हैं तो भी लोकेंट 5 6 है. तो 5 और 6 का समेशन दोनों बार वही 5 और 6 और 6 और 5, इट इज 11. ठीक है,
तो अब यहां से 5 6 करना है कि यहां से करना है, ये भी तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि किसी ने यहां से करा तो भी समेशन 11 है, और यहां से कर रहे हो फिर भी 11 है। तो अब याद रखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले जो होगा उसको हम लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंगली नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यहां पे I और N, पहले I है उसको लोएस्ट लोकेंट देना है, 5 आइसोब्यूटाइल लिखना है, 6 नियोपेंटाइल और डेकेन। अगर आपने उल्टा कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने लिखा 6 आइसोब्यूटाइल 5 नियोपेंटाइल डेकेन, इट इज रॉन्ग। क्लियर है ये? तो अगर समेशन सेम है तो अल्फाबेट्स के अंदर जो पहले है उसको लोएस्ट लोकेट के अकॉर्डिंगली हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे 5 आइसोब्यूटाइल, देन हमें क्या लिखना है, 6, फिर क्या लिखेंगे हम, नियोपेंटाइल, एंड विल राइट पेरेंट चेन, दैट इज, देखिए, इज इट क्लियर बेटा? ये क्लियर हो गया। तो ये बात हो गई। 7th जो था वो मैंने आपको बता दिया रूल। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट जो है सब ब्रांच के बारे में, उसकी हम बात कर रहे हैं बेटा। वी आर टॉकिंग अबाउट सब ब्रांच। ये आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं जो लास्ट रूल है अल्केन के नोमेनक्लेचर के अंदर, दैट इज 7th रूल जो सब ब्रांच के बारे में है, वो शुरू करते हैं। नाउ वी नो दैट इफ एनी ब्रांच इट इज मोर देन 3 कार्बन, कोई ब्रांच 3 से ज्यादा कार्बन की है तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, इट मींस इट इज कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे अपने लिखते हैं एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच का एग्जांपल, देखिए, है ना, कहीं पे ये स्ट्रक्चर देखो मैंने जैसे बनाया है, दिस स्ट्रक्चर, ये मैंने बनाया है स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पेरेंट चेन में 11 कार्बन है। यहां से देखोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है यहां पे, और अगर यहां से जाएंगे तो 11 है ना। तो मैं यहां पे इसको मैं हाईलाइट कर दूं पहले कि ये 11 कार्बन है, ये हमारी होगी पेरेंट चेन। तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा ब्रांच, और ये क्या हो गया ब्रांच, ठीक है। अब ब्रांच के अंदर कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको है ना 6th रूल इसके पहले ये पढ़ाया था कि 3 कार्बन है तो हम लिखते हैं ब्रांच को प्रोपाइल, इफ यू हैव 4 कार्बन वी राइट ब्यूटाइल, इफ यू हैव 5 कार्बन वी राइट पेंटाइल। बट 3 से ज्यादा कार्बन है और अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वो कौन सा प्रोपाइल है, आइसो है या नॉर्मल है, 4 कार्बन है, you are not able to find, you are not able to identify this butyl is normal, iso, secondary or tertiary, then what you will do, हम क्या करेंगे, हम उसको सब ब्रांच के अकॉर्डिंग, सब ब्रांच जो 7th रूल में पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली भी नेमिंग कर सकते हैं। तो सब ब्रांच में क्या करना है, जहां से आप ब्रांच देख रहे हो यहां से ब्रांच स्टार्ट हो रहा है, देखो आप ये स्ट्रेट चेन है जिसमें हमारा पेरेंट चेन, इसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन। तो जहां से ब्रांच स्टार्ट हो रहा है उस कार्बन के ऊपर आपको नंबरिंग 1 करना है, और फिर वहां से आपको फाइंड करना है अगेन पेरेंट चेन। जहां से ब्रांच स्टार्ट हो रहा है वहां 1 नंबरिंग करो, वहां से पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का मतलब तो बड़ा क्लियर है, पेरेंट चेन का मतलब है जिसके अंदर मैक्सिमम कार्बन है। तो 1 2 1 2 3 1 2 3 कितने हैं मैक्सिमम, 3 है। तो इसको हम बोलेंगे, ये ब्रांच को हम बोलेंगे दिस इज प्रोपाइल। क्या है ये, प्रोपाइल। तो सपोज ये नहीं है तो ये प्रोपाइल हुआ, देखो आप क्लियर हो गया ये। और अगर ये है तो ये ब्रांच है जिसके अंदर ब्रांचेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ब्रांच है इसको बोलेंगे 1 मिथाइल एंड 2 मिथाइल। क्या बोलेंगे, 1 मिथाइल 2। तो क्या लिखेंगे, 1 2 कम ऑन 1 2 डाई मिथाइल 1 2 डाई मिथाइल। और मिथाइल के अलावा जो था, जो पेरेंट था, पेरेंट ब्रांच जो कौन सा था, पेरेंट ब्रांच इट इज प्रोपाइल। क्या है वो, इट इज प्रोपाइल। तो देखो ये पूरा नाम हो गया, ठीक है, 1 2 डाई मिथाइल 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और ये सब ब्रांच है इसीलिए इसको स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और याद रखो आप
जो अभी तक हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा अल्फाबेट्स के अंदर जब हम लिखते थे नेम अल्फाबेट्स में कंसीडर नहीं करेंगे, वो सब ब्रांच के अंदर कंसीडर होगा। तो अब हमें मिथाइल का एम नहीं देखना, हमें डी देखना है। ठीक है बेटा, तो ये डी और ये दूसरा ब्रांच है, ये ब्रांच कौन सा है, मिथाइल है। तो अब हम डी और एम को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये डाई सब ब्रांच में है, इसलिए अगर ये खाली ओनली ब्रांच के अंदर होता तो ये डी कंसीडर नहीं होता। तो जो ब्रांच के अंदर कंसीडर नहीं हो रहे थे प्रेफिक्स, वो सब ब्रांच के अंदर कंसीडर होंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो सब ब्रांच के अंदर कंसीडर होंगे। तो डी और एम, पहले डी लिखेंगे फिर एम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स। 1 2 3 4 5 6, ये 5 ये 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 7 तो समेशन ज्यादा हो गया, तो 5 6 ही लिखना है। तो ये 5 पे है ना बेटा, और 6 पे क्या है, 6 पे हम क्या लिखेंगे फिर, व्हाट विल राइट, विल राइट 6, विल राइट मिथाइल, और फिर यहाँ पे 11 कार्बन है, सो विल राइट अनडेकेन। क्या लिखेंगे हम बेटा, हम लिखेंगे अनडेकेन। इज इट क्लियर, ये क्लियर हो गया। तो इतने रूल्स हैं, टोटल 8 रूल्स हैं, सॉरी 7 रूल्स हैं, है ना, ब्रांच चेन अल्केन्स के नोमेनक्लेचर के अंदर। आपको ये हर एक रूल याद होना चाहिए, हर एक रूल पढ़ने के बाद उसके स्ट्रक्चर्स की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। अलग अलग रेफरेंस बुक्स जो हैं, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिक अगर केमिस्ट्री आपको रेफर करना है तो जगदम्बा पब्लिकेशन का जो ऑर्गेनिक का बुक है, सिंगेज पब्लिकेशन है, ठीक है, अरिहंत के बुक्स के अंदर भी एग्जांपल अच्छे हैं, ठीक है, ये सब बुक्स आप रेफर करो। ओपी टंडन जो है ना, इन सब के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना, और अलग अलग कोचिंग क्लासेस के मॉड्यूल्स तो अवेलेबल होते ही हैं। ऑनलाइन लास्ट ईयर्स के जो पेपर हैं उसमें जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछे गए हैं, या फिर कहीं पे भी रिएक्शन के अंदर भी देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी रिएक्शन है तो कोई नाम तो लिखा ही होगा, तो वो नाम का आप प्रैक्टिस करो, वो नेम ले लो, उसकी प्रैक्टिस करो। कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर लिखा है, उसका नाम आप देखो और उसकी प्रैक्टिस करते रहो, तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। बट आईयूपीएसी की प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना वो बेहतर होगा। देखो सिंगिंग है, डांसिंग है, म्यूजिक है, कोई भी चीज है, आप सुनो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा हाँ हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, और जब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे वो गलती नहीं करेंगे और बार बार वो रिपीट करेंगे, हम बेहतर होते जाएंगे, है ना। तो ये आप करो, है ना, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, मैंने बोला उतना आप बेहतर होगे, ठीक है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये लेक्चर जिसके अंदर हमने कवर करा आज ब्रांच चेन जो अल्केन था उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, और जो सिंपल स्ट्रेट चेन है उसके नोमेनक्लेचर कैसे होंगे। अब हम लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट अल्केन, अल्काइन और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फ्रेंड्स तक, अपने फ्रेंड्स तक वीडियो आप पहुंचाओ, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, फॉर सेइंग द कंटेंट एंड अप्रिशिएटिंग। थैंक यू।